कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। सीएमओ ने ट्वीट किया है कि आपकी सरकार आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्राधिकार के सोमवार को प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आप सबके हित में उचित फैसला लेगी। तब तक आप सभी से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान ना दें, मास्क के बिना घरों से बाहर ना निकलें, घर के बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार डरावनी दिख रही है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा 3000 के पार है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। सभी जिलों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला और अनुमंडल अस्पताल सीएचसी में अगर मरीज में कोरोना के लक्षण प्रारंभिक तौर पर मिलते हैं तो अनिवार्य रूप से कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्लम बस्तियों में हफ्ते में एक दिन कैंप लगाकर टेस्टिंग भी करने को कहा गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच सरकार और स्वास्थ्य महकमा तीसरी लहर की तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे संक्रमण के बीच राजधानी रांची में कोरोना को लेकर की गई तैयारियों का रियलिटी चेक किया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने दूसरी लहर के खौफ को फिर ताजा कर दिया है। पिछले 6 दिनों की बात करें तो राजधानी रांची में 15 गुना मरीज बढ़े हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान करने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को अब तक राज्य सरकार राज्य में मुहैया नहीं करा पाई है। ऐसे में नए संक्रमितों में वेरिएंट का पता भी नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर भी इसे चिंता का विषय मानते हैं। थर्ड लहर की पहले तो लगता था कि शायद नहीं आए, लेकिन अब हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि थर्ड लहर आ चुकी है। इसकी हम लोग RT-PCR जांच कर रहे हैं। कुछ जांच में अभी कमी है जिसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो वेरिएंट का पता लगाने के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है वो भी सरकार की मंशा है कि यहाँ और जमशेदपुर में लगाया जाए। अभी तक वो लगा नहीं है। दूसरी तैयारियों की बात करें तो राजधानी रांची में रांची सदर अस्पताल, डोरंडा CHC और गांधीनगर मिलाकर कुल 410 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की सरकारी स्तर पर तैयारी की गई है, जिसमें रांची सदर अस्पताल में कुल 240 बेड, जिसमें 100 ICU बेड, अर्बन CHC डोरंडा रिसालदार में 100 बेड, CCL गांधीनगर अस्पताल में 70 बेड शामिल हैं। हालांकि इसमें रिम्स और निजी अस्पतालों की तैयारी शामिल नहीं है। केस की संख्या इधर 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, लगभग दुगना हो जा रहा है अगले दिन। तो इसमें हम लोग के यहाँ 240 डेडिकेटेड बेड्स है, जिसमें 100 बेड जो है वो ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट HDU है, और बाकी 120 बेड्स जो है 4th फ्लोर पर वो पूरे का पूरे रखा हुआ है कोविड पेशेंट के लिए। और SNCU में भी जो 20 बेड हम लोग का वो एकदम छोटे बच्चे अगर संक्रमित होकर आते हैं तो उनके लिए रखा हुआ है। इस 240 बेड्स यहाँ है। 100 बेड्स हम लोगों का रिसालदार नगर जो अर्बन CHC है उसमें है, और 70 बेड्स हम लोग का CCL गांधीनगर में एक्टिव है। दावे पहले भी हुए थे, लेकिन दूसरी लहर ने दावों की पोल खोल दी। वहीं दावे अब भी हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। ऐसे में राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जल्द कमियों को दूर करे, ताकि हालात बिगड़ने पर संभाले जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लंबे समय से आ रही है, लेकिन अभी तक झारखंड की ज़मीन पर नहीं पहुंच पाई है। नए वेरिएंट का पता नहीं चल पा रहा है। आप ऐसे में कोरोना के जो मरीज होते हैं और ओमिक्रॉन के मरीज, दोनों में फ़र्क किया जाए तो कैसे? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।